Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine. Today I am here with a new chapter of the book Communicate in English from Ratnasagar publication. The chapter is Madame Curie, or we say Madame Curie, because the word Madame is pronunciated Madame in France, and she was from France. So French में Madame Curie बोला जा सकता है, but right now since we are studying in English in India, so we'll say Madame. Okay, so Madame Curie was a scientist. No, I think you all have heard the name of Madame Curie. She was born in November 1867, 4th of November 1867, and she was 7th of November 1867, and she was died on 4th of July 1934. So 1867 to 1934 was his period when she was surviving, and she discovered the radium, the radioactivity of radium, and that shook the world. She shook the world with her invention, her achievement, and she got Nobel Prize twice. किसी को एक टाइम नहीं मिलता, उन्हें दो दो बार नोबेल प्राइज मिले थे. शी वॉज अ फिजिसिस्ट, शी वॉज अ केमिस्ट. इन द टर्म्स ऑफ साइंस उन्हें, इन द फील्ड ऑफ साइंस उन्हें दो बार नोबेल प्राइज मिल चुका है. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हर, अबाउट मैडम क्यूरी, कि उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें थी. एंड वी आर नॉट गोना स्टडी मच अबाउट हर, बट विल स्टडी अ लिटिल, a small excerpt from her life when it was announced that she was getting a Nobel Prize. तो उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या चीज़ें उनके साथ लाइफ में हुई, अभी हम वो पढ़ने वाले हैं. ओके, होप यू ऑल आर फाइन, एंड लेट्स कंटिन्यू द वीडियो. लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. मैडम क्यूरी from Ratnasagar publication, right? Communicate in English. So let's start without wasting our time. Let's read the blue, which will tell you, which will give us an idea about the chapter. Marie Curie, born Mania Sklodowska, was a simple and very humble woman who shook the world with her discovery of radium. As I told you, उन्होंने रेडियम डिस्कवर किया था और पूरा वर्ल्ड उससे हिल गया था. She was awarded the Nobel Prize twice. दो दफा उन्हें नोबेल प्राइज मिला. एंड शी वॉन इट अलॉन्ग हर हस्बैंड पियर क्यूरी इन 1903. और उन्हें ये सारी चीज़ें कब मिली? 1903 में उन्हें ये नोबेल प्राइजेस मिले विथ हर हस्बैंड. सो हियर वी हैव एन एक्सर्प्ट फॉर हिज लाइफ, अ पार्ट फॉर हिज लाइफ, एन इंसिडेंट फॉर हर लाइफ व्हेन शी वाज अनाउंस्ड टू गेट द नोबेल प्राइज. क्या हुआ? एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड हियर बाय एज अ ड्रामा, एज अ प्ले, जो हम पढ़ने वाले हैं इन दिस चैप्टर, मैडम क्यूरी, बाय शेरिंग दर्शा. राइट, शेरिंग दर्शा ने एक प्ले के रूप में उनकी एक छोटी सी इंसिडेंट को बताया है. सो इन दिस प्ले देयर आर 4 कैरेक्टर्स: मैरी क्यूरी, ऑल्सो मैडम मैरी क्यूरी, पियर क्यूरी उनके हस्बैंड, मदाम डेलेस्का जो कि उनकी एक नेबर थी, एंड 5 न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स, जो 5 न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स आते हैं टू टेक द इंटरव्यू ऑफ मैडम क्यूरी जब उन्हें नोबेल प्राइज के लिए अनाउंस किया गया. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. As the lights come on stage, a violent ringing of doorbell is heard, and a very excited Madame Deleska, or Madame Deleska, you can say, enters Pierre and Mary's home. जब लाइट आती है स्टेज पे, सिंस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्ले, तो ऑब्वियसली स्टेज पे होगा प्ले. तो क्या होता है, स्टेज पे लाइट आती है तो अ वायलेंट रिंगिंग ऑफ डोरबेल. डोरबेल कोई बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही पावर से, बहुत जल्दी फ्यूरियसली कोई प्रेस कर रहा था डोरबेल. और वहाँ पे कौन प्रेस कर रहा था? मैडम डिलिस्का जो आई थी मैरी क्यूरी और पियर क्यूरी से मिलने. नाउ लेट्स स्टार्ट द डायलॉग्स ऑफ द पीपल, मैडम डिलिस्का और पियर एंड मैरी क्यूरी. MME is a short form of madam. Yeah, मैडम डिलिस्का बोलती हैं क्या? मैरी, ओह मैरी, आई हर्ड, वेयर इज पियर? ओह आई एम सो थ्रिल्ड, इट इज सो वंडरफुल, अनबिलीवेबल.
कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैडम ब्लस्का क्या करती हैं, मैडम क्यूरी और पियर क्यूरी को हक करते हुए करती हैं, किस करती हैं, बोलती हैं आई एम वेरी हैप्पी, घर में घुसते घुसते बोलते हैं आई एम वेरी हैप्पी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा आपके बारे में, मैं बहुत ही थ्रिल्ड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देन मैरी टेल्स व्हाई, मैडम ब्लस्का डू टेल अस व्हाट यू आर सो एक्साइटेड अबाउट, मुझे बताइए, हमें बताइए कि आप क्यों इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। देन Madame Deliska tells, Pierre and you were won Nobel Prize for Physics this year. Oh, I'm so excited, and I know Bronya and Casimir will be as excited as I am. So I ran to congratulate you on behalf of us all. When are you leaving for Sweden? Here two words, Bronya and Casimir. ये दोनों मैडम दलस्का जो मैरी क्यूरी की पड़ोसी थी उनके घर के होंगे कोई। सो वो बोलती हैं क्या मैडम दलस्का कि पियर यू हैव वॉन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिस ईयर, आप लोगों को मिला है नोबेल प्राइज इस साल फिजिक्स में। एंड आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और ब्रोनिया कैसमी भी उतने ही एक्साइटेड है, मेरे घर के बच्चे या फिर जो भी हों। एंड मैं उनके बिहाफ में भी दौड़ी आई हूँ आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। व्हेन आर यू लिविंग फॉर स्वीडन, स्वीडन कब जा रहे हैं आप लोग, कब निकल रहे हैं? वी आर नॉट लिविंग टू स्वीडन, व्हाट्स मोर। तो पियर बोलते हैं कि नहीं, हम स्वीडन नहीं जा रहे हैं, कुछ और बताइए। उलाला is an expression showing word in French. आप जब शॉकिंग हो जाए तो बोलते हैं what, जैसे हम शॉक होकर बोलते हैं वैसे फ्रांस के लोग बोलते हैं उलाला। So उलाला, not going to Sweden? Don't you know? Don't you want the king of Sweden to give you your medals? I don't mind you accompanying. Accompanying मतलब किसी के साथ चलना। तो मैडम ब्लस्का बोलती हैं कि आप नहीं जा रहे स्वीडन, डोंट यू वांट कि किंग ऑफ स्वीडन आपको मेडल्स दें, क्या आपको नहीं पसंद है? अगर आप चलेंगे तो मैं भी आपके साथ जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन मैरी टेल्स, ओह मैडम ब्लस्का, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, बट वी कैन नॉट लीव दिस पेरिस ऑन 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को जाने वाले थे तो बोले नहीं, हम इस 10 दिसंबर को पेरिस छोड़ नहीं सकते, हम नहीं जा सकते 10 दिसंबर को पेरिस, बट दैट इज सो काइंड ऑफ यू कि आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार थी, थैंक यू फॉर दैट। एंड पियर टेल्स, वी हैव पोस्टपोन्ड आवर ट्रिप एंड मे गो to Stockholm either during Easter or in June. Easter is the festival of Christians which is celebrated in January, right? तो हम लोग या तो ईस्टर के बाद जाएंगे या फिर जून में जाएंगे टू स्टॉकहोम। स्टॉकहोम वाज द कैपिटल जहाँ उन्हें प्राइज मिलने थे। देन मैडम ब्लस्का टेल्स, आई एम सो डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत दुखी हुई, आप लोग नहीं जा रहे। आई हैड सच ड्रीम्स ऑफ डिजाइनिंग मैरीज न्यू ड्रेस। अभी मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, मैंने बहुत कितने सपने देखे थे कि मैरी की ड्रेस को मैं कैसे कैसे डिजाइन करूँ, कैसे उसे तैयार करूँगी। एंड शी वॉज टॉकिंग, मीनवाइल किसी ने बेल बजाना स्टार्ट कर दिया। शी इंटरप्टेड बाई अनदर वॉयलेट रिंग ऑफ डोरबेल। हु कैन दैट बी, लेट मी सी। शी ओपन्स द डोर एंड 5 न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स रफली पुश हर आउटसाइड। मैडम ब्लस्का बोलती हैं कि अभी कौन हो सकता है, और जैसे ही दरवाजा खोलती हैं 5 न्यूज़ रिपोर्टर्स जल्दी से अंदर आते हैं एकदम भीड़ के साथ। We want to speak monsieur. Monsieur is the word like madame for female. जैसे यहाँ पे मिस्टर यूज़ करते हैं वहाँ पे monsieur यूज़ करते हैं। So we want to speak to monsieur and madame Curie. I am from Eco the Paris. सारे न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स अब अपने इंट्रोडक्शन देने लगे कि हम कहाँ से हैं and why they came. We want to talk monsieur and Marie Curie. दूसरा न्यूज़पेपर बोलता है I represent Paris Delhi. मैं पेरिस दिल्ली से हूँ, right? Then the third reporter tells, I am from the Times, the Guardian, the Washington Post. We would like to speak to the Curie. सब अपने अपने इंट्रोडक्शन देते हैं, कोई द टाइम्स से है, द गार्डियन से, द वॉशिंगटन पोस्ट। और सब क्या चाहते हैं, सब चाहते हैं क्यूरीज यानी मैडम एंड क्यूरी एंड मिस्टर एंड मिसेस क्यूरी से बात करना, मदाम एंड मॉन्सियर क्यूरी। मदाम ब्लस्का फ्लस्टर्ड, ओह यस, बिल्कुल खुश होकर बोलते हैं, बिल्कुल आप बात कीजिए उनसे। टर्न्स अराउंड टू फाइंड, पीछे घूमती है कि मैरी क्यूरी और पियर क्यूरी क्या है, लेकिन वो लोग वहाँ से नहीं थे, कहीं चले गए होते हैं। वेयर आर यू मैरी पियर, ओह सो यू आर न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स, वेट अ मिनट यंग मैन, हाउ डेयर यू टेक माई फोटोग्राफ्स व्हेन आई एम नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड। अब ये मैडम दलस्का पियर मैरी क्यूरी को खोज लेती हैं, ढूंढ रही होती कहाँ चले गए। एंड न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स आर आफ्टर ऑल रिपोर्टर्स, तो वो क्या करते हैं, मैडम दलस्का कहीं पिक्चर खींचने लगते हैं।
सो मैडम ब्लस्का क्या बोलती हैं, वेट अ मिनट यंग मैन, हाउ डेयर यू टेक माई फोटोग्राफ व्हेन आई एम नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड, मैं अच्छे से तैयार भी नहीं हूँ, तुम मेरी फोटो कैसे ले सकते हो। हु आर यू मैडम, आप कौन हैं। हाउ आर रिलेटेड टू द क्यूरीज, और क्यूरीज से कैसे रिलेटेड है। इजंट दिस रेदर रेदर सिंपल हाउस, ये बहुत ही सिंपल सा हाउस नहीं दिख रहा साइंटिस्ट के लिए, बहुत ही छोटा सा घर गरीबों वाला। मे बी टेक सम फोटोग्राफ्स, वो बोलते हैं क्या हम कुछ फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, और बिना किसी परमिशन के एज ऑलवेज रिपोर्टर्स डू वो फोटोग्राफ्स लेने लगते हैं। दे कंटिन्यू टू क्लिक अवे, और फोटो खींच ही रहे होते हैं। उसी बीच में क्या होता है, रिपोर्टर 3 पूछता है, व्हेन आर द क्यूरीज लिविंग फॉर स्टॉकहोम, स्टॉकहोम के लिए कब जा रहे हैं क्यूरीज। दे आर नॉट लिविंग, वो लोग नहीं जा रहे हैं। व्हाई नॉट, दे डोंट लाइक स्वीडिश गोल्ड मेडल्स, क्या उन्हें स्वीडिश गोल्ड मेडल पसंद नहीं है, क्यों नहीं जा रहे हैं। लुकिंग अराउंड दिस हाउस वन वुड थिंक दैट द क्यूरीज कुड डेफिनेटली यूज द प्राइज मनी, इस घर को देखते हुए कोई भी बोल सकता है, कोई भी देखेगा तो बोलेगा दैट दे आर लिविंग इन अ रैदर सिंपल हाउस, तो प्राइज मनी का यूज कोई भी करेगा इस घर को बनवाने के लिए, तो फिर वो जा क्यों नहीं रहे। क्या उन्हें स्वीडिश गोल्ड मेडल पसंद नहीं है। स्वीडन की गोल्ड, द थिंग्स बिलोंगिंग टू और द बिलोंगिंग्स ऑफ स्वीडन इज कॉल्ड स्वीडन स्वीडिश, जैसे इंडिया के बिलोंगिंग को हम बोलते हैं इंडियन, स्वीडन के बिलोंगिंग को स्वीडिश बोलते हैं। देन वेल ओल्ड लेडी, हु आर यू, द ग्रैंडमा, फिफ्थ रिपोर्टर पूछता है, वेल ओल्ड लेडी, क्या आप कौन है, ग्रैंड माँ। अब यहाँ मदाम ब्लस्का को गुस्सा आ जाता है। ओल्ड लेडी, ग्रैंड माँ, हु मी, गेट आउट यू गुड फॉर नथिंग, गेट आउट ऑफ दिस हाउस। गुड फॉर नथिंग मतलब जो बिना किसी काम के हो, तुम लोग बेकार इंसान, मुझे ओल्ड लेडी बोलते हो, ग्रैंड माँ बोलते हो, गेट आउट, मैं बूढ़ी नहीं हूँ। तब तक पियर आता है, ओह थैंक गॉड हियर यू आर पियर मैरी, पियर मैरी आ जाते हैं। तो मैडम ब्लस्का बोलती है, ओह थैंक गॉड पियर एंड मैरी, तुम लोग यहाँ पे आ गए। वेल मॉन्स्योर्स, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, फिर पियर पूछते हैं टू द रिपोर्टर्स, वेल मॉन्स्योर्स मिस्टर्स, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू फोटोग्राफ्स ऑफ यू एंड योर होम, सबसे पहले तो हम और आपके घर का फोटो लेना चाहते हैं, आपके और आपके घर का। आई सपोज यू विल टेक फोटोग्राफ्स वेदर आई विल लाइक इट नॉट, हमें पसंद हो या ना हो आप तो फोटोग्राफ ले ही लेंगे, पियर बोलता है। कैन यू आंसर सम क्वेश्चन वेरी ब्रीफली, बहुत कम, क्या आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं वेरी ब्रीफली, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन का, बहुत शॉर्ट में, छोटे में। व्हाई डिड यू एंड योर वाइफ वर्क इन अ शेड डिस्कवरिंग रेडियम, एक रेडियम को डिस्कवर करने के लिए सो प्रेशियस एलिमेंट, और आप एक शेड में काम कर रहे थे, ऐसा क्यों। वो डिडंट हैव अ लैबोरेटरी, हमारे पास लैबोरेटरी थी ही नहीं, मैरी रिप्लाइड। Why didn't you patent the technique of isolating radium? उन्हें क्या किया था, यूजुअली मेटल्स आर नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट, वो किसी ना किसी चीज़ के साथ मिक्स होकर फाइंड आउट होते हैं, दे आर कॉल्ड देयर ओर्स। तो उनको सेपरेट करने के लिए अलग अलग मेटल्स की अलग अलग मेथोडोलॉजी है। तो रेडियम को सेपरेट करने के लिए आइसोलेट मतलब अलग करना उन्होंने शुरू किया था, उन्होंने इन्वेंट किया था क्यूरीज ने। सो रिपोर्टर 4 टोल्ड कि आप उसका पेटेंट क्यों नहीं कराते। पेटेंट मतलब टू गेट द राइट ऑफ सेलिंग एंड मेकिंग समथिंग, अगर वो पेटेंट करा रहे थे तो फ्यूचर में कोई भी कभी भी उन चीज़ को रेडियम का यूज़ करता, आइसोलेट करता, तो उसकी कुछ रॉयल्टी, कुछ परसेंटेज पैसे का, मनी का क्यूरीज को जाता। तो रिपोर्टर फोल बोलता है, क्यों नहीं आप पेटेंट करा लेते, आपको पैसे मिलेंगे। बिकॉज वी डोंट बिलीव इन पेटेंटिंग साइंटिफिक नॉलेज, हमें साइंटिफिक नॉलेज को पेटेंट कराना वी डोंट बिलीव, हमें अच्छा नहीं लगता। पियर बोलते हैं, वी वांट कि वो साइंस सबके लिए है। ओह यू मस्ट बी वेरी रिच एंड यू डोंट नीड मनी द मनी। देन थर्ड रिपोर्टर टेल्स, इसका मतलब तो आप बहुत पैसे वाले होंगे, आपको पैसे की जरूरत होगी ही नहीं, तभी आप नहीं करा रहे हैं। यू कैन आंसर द क्वेश्चन योर सेल्फ, मैंने बोलती हैं आप ठीक है, आप खुद से ही आंसर दे दीजिए, आपको खुद से आंसर देना है तो। आई बिलीव यू हैव अ डॉटर, मैरी यस, हाउ ओल्ड इज शी, आपके, मुझे लगता है कि आपकी एक डॉटर है, वो कितनी बड़ी है। तो पियर बोलते हैं, दैट क्वेश्चन इज टोटली इररेलेवेंट, वी विल आंसर ओनली द क्वेश्चन रिगार्डिंग आवर वर्क। पियर बोलते हैं, ये क्वेश्चन तो हमारी वर्क से बिल्कुल इररेलेवेंट है, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हम बिल्कुल वैसे ही वर्ड क्वेश्चन का आंसर देंगे जो हमारे वर्क से रिलेटेड है। ओह एवरीवन नोज अबाउट योर वर्क, वी वुड लाइक टू हैव सम इनसाइड स्टोरी। रिपोर्टर 3 बोलते, ओह
आपने जो वर्क किया है, जो इन्वेंट किया है, पूरी दुनिया जान रही है। हम तो कुछ अंदर की बातें जानना चाहते हैं। व्हाट नॉनसेंस। पियर गुस्सा हो जाता है, बोलते हैं व्हाट नॉनसेंस, क्यों पूछ रहा है ऐसा? कम ऑन, गिव अस अ ब्रेक। वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ अ वुमन डिवोटेड टू रिसर्च। तब रिपोर्टर 5 बोलता है, कम ऑन, गिव अस अ ब्रेक, कुछ हमें ब्रेकिंग न्यूज़ दीजिए, हम कुछ ऐसा जानना चाहते हैं। वी वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ अ वुमन डिवोटेड टू रिसर्च। ऐसी वुमन जो रिसर्च के लिए डिवोटेड है, जो हमेशा रिसर्च कर रही होती है। हम चाहते हैं कि आप उनकी साइकोलॉजी के बारे में बताएं कि वो कैसी सोच वाली है, योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अपने लाइक क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। Then Pierre tells, well, first of all, we are almost fanatical about our privacy. We like to be left totally alone to do our work in peace. सबसे पहले तो हम अपनी प्राइवेट चीज़ें किसी को बताते नहीं। फैनेटिकल अबाउट आवर प्राइवेसी मतलब अपनी चीज़ों को नहीं बताना, हम चीज़ों को अकेले ही करना चाहते हैं। Now, come on, madam. Tell us how you managed to be a good wife. Mother, doesn't your husband object to your being away in laboratory, away from your child and home? Reporter 5 asked him, now, madam, come on, tell us, हमें बताइए कि आपने कैसे मैनेज किया being a mother, being a wife and a good scientist as well. कि आपके कभी हस्बैंड ने ऑब्जेक्ट नहीं किया कि आप घर से बाहर क्यों रहती हैं, बच्चे से बाहर क्यों रहती हैं? Then Mary tells, Monsieur, I find your question and your curiosity highly impertinent and distasteful. Scientists must be interested in things, not in people. तो क्यूरी बोलती है to that reporter, Mister, I find your question, मुझे आपका जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज़्यादा impertinent लग रहा है, बहुत ही disrespectful और distasteful लग रहा है, जो मुझे बहुत बुरा लगा। और आपकी क्यूरियोसिटी भी, वी आर साइंटिस्ट, तो हमें चीज़ों में इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि लोगों में और लोगों की सोच में। I totally agree with my wife. So gentlemen, I must ask you to leave. मैं अपनी वाइफ से बिल्कुल अग्री करता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ जेंटलमैन आपको जाना चाहिए। पियर बोलते हैं, लीव, वी हैवंट इवन बिगन टू आस्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देन रिपोर्टर टेल्स टू कि हमें तो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना स्टार्ट भी नहीं, और आप हमें जाने के लिए कह रहे हैं। आर यू गोइंग टू स्वीडन? वी आर येट अनडिसाइडेड। थर्ड रिपोर्टर आस्क कि क्या आप स्वीडन जा रहे हैं? हमने अभी डिसाइड नहीं किया। पियर स्टाफ, विल यू शिफ्ट इन अ लार्जर मोर कंफर्टेबल होम नाउ दैट यू विल बी रिच? तब तो आप अमीर हो जाएंगे, तो क्या आप और बड़े और अच्छे हाउस में शिफ्ट कर जाएंगे? फोर्थ रिपोर्टर टेल्स। देन मैरी रिप्लाइज, वी हैवंट इवन थॉट अबाउट दैट आइदर, हमने इसके बारे में भी नहीं सोचा। व्हाट मैसेज कैन यू गिव आवर रीडर्स इन अमेरिका फ्रॉम यू? आप अपनी तरफ से हमारे रीडर्स को अमेरिका में क्या मैसेज दे सकते हैं? देन मैरी टेल्स, मैसेज, व्हाई शुड अमेरिकन्स वांट एनी मैसेज फ्रॉम अस? अमेरिकन्स हमसे क्यों कोई मैसेज चाहेंगे? Well, gentlemen, I'm sure that by now you have enough material on us to fill several columns, so goodbye. तो पियर बोलते हैं, नाउ जेंटलमैन, मुझे लगता है आपके पास एनफ मटेरियल मिल गई जिससे आप हमारे बारे में अपने न्यूज़पेपर में जो चाहें प्रिंट कर सकते हैं, बहुत सारे कॉलम्स प्रिंट कर सकते हैं। प्लीज़ लीव अस इन पीस, हमें शांति में छोड़ दीजिए अकेला। मदाम प्लस का, विल यू बी सो काइंड टू एस्कॉर्ट दीज जेंटलमैन टू द डोर? क्या आप इन जेंटलमैन को दरवाजे तक छोड़ देंगी? कम मैरी, इतना बोल के पियर चले जाते हैं मैरी को लेके, उसका हाथ पकड़ के, और मैडम ग्लस्को को बोलते हैं कि प्लीज़ आप इन्हें दरवाजे तक छोड़ दीजिए, इन रिपोर्टर्स को, बिकॉज अब ये जाना चाहिए। देन मैडम ग्लस्का टेल्स, कम अलॉन्ग, आउट यू गो, ऑल ऑफ यू। यू हर्ड व्हाट मॉन्सियर क्यूरी सेड? नो, आई वॉन्ट टेल यू हाउ एंड वेयर दे मेट। नो, आई मीन्स मैडम ग्लस्को उनको बोलते, चलो जेंटलमैन, गो दिस वे। आपने सुना नहीं मैडम मॉन्सियर ने क्या कहा, मिस्टर क्यूरी ने क्या कहा? यू हैव टू गो आउट। मीनवाइल कोई रिपोर्टर पूछता है कि वो दोनों मिले कैसे थे, तो मैडम ग्लस्का बोलती है कि नहीं, मैं नहीं बताने वाली। शी लीड्स देम आउट ऑफ द डोर, शट्स इट द बैंक, पियर एंड मैरी री-एंटर लुकिंग वेरी अपसेट। और मैडम ग्लस्का उन्हें दरवाजे तक छोड़ती हैं, फिर दरवाजे को भी द बैंक बहुत ज़ोर से बंद करती हैं। तब क्यूरी आते हैं, मैरी क्यूरी एंड पियर क्यूरी, एंड दे आर वेरी अपसेट, बहुत दुखी होते हैं। ओह मैडम ग्लस्का, वी आर सॉरी टू पुट यू थ्रू ऑल दिस ट्रबल, आप हमारी वजह से इस ट्रबल में ही, परेशानी में रिपोर्टर्स को बाहर निकलना पड़ा, इसके लिए हम बहुत सॉरी हैं। दिस इज ओनली द बिगनिंग, व्हाट यू मीन? मैडम ग्लस्का बोलती है, ये तो बस शुरुआत है। क्या मतलब है आपका?
पियर बोलते हैं शुरुआत है, इसका मतलब क्या है, क्या अभी और भी कुछ होने वाली हैं चीज़ें। मदाम ब्लस्का टेल्स एट प्रेजेंट ओनली न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स आर हाउंडिंग यू, सिर्फ वही न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स आपको ढूंढ रहे हैं, आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। वेरी सून द होल ऑफ पेरिस, पूरा पेरिस एंड द क्रीमी de la क्रीमी, क्रीमी de la क्रीमी मीन्स द बेस्ट पर्सन्स VIPs ऑफ पेरिस विल बी लुकिंग एट योर डोर। और बहुत ही जल्दी पूरा पेरिस और पूरे पेरिस के जो बेस्ट लोग हैं सब लोग आपके दरवाजे पे आ रहे होंगे। मैरी, व्हाट नॉनसेंस, वी आर पुअर साइंटिस्ट, वी हैव नो टाइम फॉर सेलिब्रिटीज, हम तो पुअर साइंटिस्ट हैं, सेलिब्रिटीज के लिए हमारे पास टाइम कहाँ, ये तो नॉनसेंस चीज़ें हैं। देन मदाम ब्लस्का टेल्स whether you like it or not, whether you have time or not, you must accept that fact that you are not only famous but internationally famous and you will have to pay the price for that. मदाम ब्लस्का बोलती हैं चाहे आप माने या ना माने, आपको पसंद हो या ना हो, यू हैव टाइम, आपके पास टाइम हो या ना हो, आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यू आर नॉट ओनली फेमस बट यू आर इंटरनेशनली फेमस, और आपके लिए आपको इसकी प्राइस भी चुकानी होगी, कीमत चुकानी होगी आपको इसको, आप फेमस हुए हैं तो। जैसे द पीपल विच आर वेरी फेमस, वो हमारी तरह कॉमन पीपल की तरह कहीं भी नहीं घूम सकते, बिकॉज लोग उन्हें घेर लेंगे। एवरीवन वांट कि आप मुझे ऑटोग्राफ दे दो, मेरे साथ सेल्फी ले लो ना, तो वैसे ही वो फेमस होते तो आपको फेमस होने की कीमत तो चुकानी होगी। लाइट स्लोली फेड, धीरे लाइट धीमी होती है। पियर एंड मैरी एग्जिट, वो बाहर निकल जाते हैं स्टेज से। मदाम ब्लस्का सोली वॉक्स अप स्टेज सेंटर एंड द लाइट्स ऑन हर। अब फिर मदाम ब्लस्का, मैडम क्यूरी एंड पियर क्यूरी चले जाते हैं और फिर स्टेज पे सिर्फ मदाम ब्लस्का आ जाती हैं और लाइट का फोकस उनके ऊपर होता है। और वो क्या बोलती हैं, अब वो अपना मोनोलॉग स्टार्ट करती है। मोनोलॉग जो कोई एक इंसान बोले, लाइक अ स्पीच, और डायलॉग की दो लोगों के बीच में बात होती है। अभी तक डायलॉग हो रहा था, नाउ पियर एंड मैरी क्यूरी डिसअपियर, दे वेंट फ्रॉम द स्टेज। अब बस वहाँ पे मदाम ब्लस्का बच गई, अब वो कुछ चीज़ें बता रही हैं, देखते हैं क्या बताती हैं। एंड दे डिड पे एंड पे हैवली फॉर देयर फेम, और उन लोगों ने उसकी कीमत चुकाई और बहुत ही हैवली चुकाई। द क्यूरीज हु ऑलवेज लाइक्ड टू लिव लाइक वाइल्ड पीपल had to flee from the curious and those who would violate their privacy. ऐसे क्यूरियस लोगों से उन्हें भागना पड़ता था, बच के रहना पड़ता था, जो उनकी प्राइवेसी को वायलेट करते, बिगाड़ देते, उनकी प्राइवेट बातों को जानने की कोशिश करते। बिकॉज दे वर फैनेटिकल अबाउट देयर प्राइवेसी, दे वर आस्क्ड फॉर आर्टिकल्स एंड लेक्चर्स, inundated by request of photographs and autographs. Autographs इस रिक्वेस्ट वो थक जाते थे, और उन्हें रिक्वेस्ट किया जाता कि आइए आप लेक्चर्स दीजिए, आपके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जाएंगे इन द न्यूज़पेपर्स। दे वर ड्रॉन्ड इन फिलोसॉफिकल लेटर्स, sonnets is a time of poem containing 4 lines, and poems on radium. जो पोइट्स क्या करने लगे, दे स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स, सॉनेट्स ऑन रेडियम, और उसमें उनके बारे में लोग लिख देते थे। वो बहुत ही थक चुके थे, बहुत बुरा लगा उन्हें। एन अमेरिकन wrote to ask if Mary would allow him to baptize a race horse in her name. यहाँ तक की बात है कि एक अमेरिकन ने क्या बोला था, that person, I want to baptize a race horse on the name of Madam Curie. मतलब बैप्टाइज क्या होता है, बैप्टाइज करना मतलब एक प्रोसेस होना है, मेकिंग समवन क्रिश्चियन। दे हैड अ होली वाटर, वो होली वाटर दूसरे के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं, एंड देन दे चैंट समथिंग, और बोलते हैं कि अब आप क्रिश्चियन हैं, आपको क्रिश्चियन बनना है। तो लोग क्रिश्चियन बनते हैं तो पहले उन्हें बैप्टाइज होना होता है। सो दे रिसीव, तो एक अमेरिकन ने पूछा क्या मैं आपके नाम पे एक हॉर्स को बैप्टाइज करूं, उसे भी पवित्र बनाऊं होली वाटर से। दे रिसीव्ड प्लेंटी ऑफ रिक्वेस्ट फॉर मनी, बहुत सारे लोगों ने उन्हें मनी के लिए भी रिक्वेस्ट भेजा कि आप कुछ पैसे ले लीजिए। वो विजिटेड बाई साइंटिस्ट, सोसाइटी पीपल एंड इसेंट्रिक्स मीन्स अजीबो गरीब लोग, अनयूजुअल, ऐसे ऐसे लोग उनसे मिलने आते थे, और ये सब वो कीमत चुका रहे थे इसकी। पियर एंड मैरी वर द टोस्ट ऑफ लंदन, मतलब लंदन में सबसे फेमस कोई था, पियर एंड मैरी। पेरिस, स्टॉकहोम एंड वर्साव, इन सब जगहों पे। बट डिड दिस फेम गेट देम व्हाट दे रियली वांटेड, अ प्रोफेसरशिप एट सोर्बोन फॉर पियर और इवन अ लैबोरेटरी वेयर दे कुड वर्क अनडिस्टर्ब। तो क्या ये फेमसिटी उनके लिए वो चीज़ लाई जो उन्हें चाहिए थी? नो, उन्हें क्या चाहिए था, एक प्रोफेसरशिप। पियर वांटेड टू बी अ प्रोफेसर, या फिर उनके लिए एक लैबोरेटरी भी मिल जाए जिससे वो काम कर सके, लेकिन इस फेमसिटी से उन्हें कोई भी चीज़ नहीं मिली। नो, फ्रांस वॉज द लास्ट कंट्री टू रिकग्नाइज देयर ग्रेटनेस। फ्रांस ही एक कंट्री थी जिसने उनकी ग्रेटनेस को रिकग्नाइज किया। क्या किया उसने? फ्रांस एक कंट्री नहीं, वहाँ के स्कूल ने, देखेंगे पढ़ते क्या है ग्रेटनेस, एंड इट वॉज ओनली पियर्स स्कूल विच सपोर्टेड देयर वर्क विद अ लिटिल मनी दैट इट हैड ऑफ इट्स ओन। और उस पियर की स्कूल नहीं, पियर वॉज अर्लियर स्कूल टीचर, और उस स्कूल ने ही उन्हें हेल्प किया
जो उसके पास थोड़ी बहुत मनी तक लीजिए, आप कुछ लेबोरेटरी खोलिए और अच्छे से और भी डिस्कवरीज कीजिए। हाउ एवर आई कैन नॉट लीव यू विदाउट टेलिंग यू अ स्टोरी, लेकिन मैं आपको एक बिना स्टोरी टोले नहीं रह सकती। आप नरेट कौन कर रहा है? मदाम प्लस का। तो बोलते हैं बिना एक स्टोरी बताए मैं नहीं ले सकती। हालांकि एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, देखते हैं क्या स्टोरी है वो। मैरी एंड पियर वर इन्वाइटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस टू द एलाइज पैलेस फॉर डिनर। एलाइज पैलेस जहाँ फ्रांस के प्रेसिडेंट रहते थे, वहाँ दोनों क्यूरी को बुलाया गया, क्यूरीज को डिनर के लिए। इन द कोर्स ऑफ द इवनिंग अ लेडी केम अप टू मैरी एंड सेड, वुड यू लाइक मी टू प्रेजेंट यू टू द किंग ऑफ ग्रीस? क्या आप पसंद करेंगे कि मैं आपको किंग के पास ले चलूँ, ग्रीस के किंग के पास? मैरी शाम में, जब उन्हें इनवाइट किया गया था तो शाम में एक औरत आई, एक लेडी, उन्होंने बोला क्या मैं आपको किंग ऑफ ग्रीस के पास प्रेजेंट कर सकती हूँ? मैरी इनोसेंटली एंड पोलाइटली रिप्लाइड, क्या रिप्लाई किया उन्होंने? आई डोंट रियली थिंक सो, आई डोंट सी द यूटिलिटी ऑफ इट। ये मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। द लेडी वॉज शॉक्ड एंड Mary suddenly realized that it was Madame Lobet, the president wife, who had asked her the question. वो जो लेडी थी वो शॉक्ड हो गई कि ये किंग के पास नहीं जाना चाहती। फिर बाद में मैरी को रियलाइज हुआ, अरे ये तो प्रेसिडेंट की वाइफ है, मिसेस लॉबेट, मदाम लॉबेट, जिन्होंने उनसे पूछा था कि आप मेरे साथ चलेंगे किंग के पास। बट नेचुरली उसके बाद क्या हुआ? शी ब्लश्ड एंड सेड क्विकली, तब थोड़ा सा बुरा लगा, थोड़ी शर्मा गई मैडम क्यूरी, तुरंत बोला उन्होंने, बट नेचुरली आई शैल डू वट एवर यू प्लीज, जस्ट एज यू प्लीज मैडम, जस्ट एज यू प्लीज। आपको जो भी पसंद हो वो सारा काम मैं करने के तैयार हूँ। सॉरी मैडम, मैंने वहाँ पे नहीं जा सकती, ये क्यूरी बोली, जब उन्हें पता चला कि अरे ये तो और कोई नहीं किंग की वाइफ है। येस बट देन पियर एंड मैरी वर रियली ओके, येस बट देन पियर एंड मैरी were really unique person interested in scientific ideas and not people. तो इस इंसिडेंट से भी हमें पता चलता है कि वो कैसे लोग थे, कैसे पीपल थे। दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन साइंटिफिक आइडियाज, वो लोगों में कभी इंटरेस्ट नहीं थे इन सब चीज़ों में। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, जो हमें एक्सप्लेन करना था, हमें समझना था। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड वेल एंड यू अंडरस्टूड वेल। इफ यू अंडरस्टूड वेल, लेट मी नो by liking it, subscribing it and sharing it. Press the bell icon also so that you can never miss any update. And if you understood, let me know by these all things. Okay, see you in the next video.